काल माने तेरा परिणमन, चारित्र गुण का परिणमन भी विश्व में कोई उत्पन्न नहीं करा सकता। ये अस्तित्व गुण में लिखी है बात। समझ में आया कुछ? सर्वज्ञ ऐसे सोचा अपन ने? बेटे समझ में आया कुछ? फिर से बोलूं? पहले बोलो, गंभीरता से ले लूं कि नहीं लूं? हैं? नहीं तो फिर वो स्थूल करके ले लेंगे, हमें कोई दिक्कत। लेकिन आप सोचो, अस्तित्व गुण में ये बात लिखी है कि हमारे को क्रोध रूप जगत में कोई नहीं परिणमा सकता। तुम क्यों आरोप डालते हो? इन्होंने गुस्सा दिला दिया, इन्होंने मूड खराब कर दिया। अरे विश्व में कोई तुझे क्रोध उत्पन्न नहीं करा सकता। एक पॉइंट अस्तित्व गुण का। दूसरा, और तेरे क्रोध को नाश भी कोई नहीं कर सकता। माने यदि तुम स्वयं क्रोध रूप परिणमित हो तो अनंत सिद्ध भगवान मिलकर के भी तेरे क्रोध का अभाव नहीं कर सकते। कौन? छोटे मोटे नहीं, अनंत सिद्ध। कुछ समझ में आया कि नहीं आया? दिलीप भाई समझ में आया? इसको एनलार्ज करूं कि छोड़ दूं? देखो ऐसा लग रहा है कि सुबह ही लेना चाहिए इसे। अब गंभीर है तो गंभीरता से लेना पड़ेगा, और मुझे बहुत कुछ कहना है। अरे अस्तित्व गुण के कारण तेरे में कोई क्रोध उत्पन्न नहीं कर सकता और कोई उसको नाश भी नहीं कर सकता। लेकिन हमारे प्रयोग गलत होते हैं। एक प्रयोग तो बता ही दिया, तुम मुझे बहुत गुस्सा दिलाते हो, मैं इसकी शकल नहीं देख सकता। भैया सुनो, सुबह एक बात कही थी, मिथ्यात असंख्यात लोक प्रमाण भेद हैं। और ऐसा सोचने वाला, ऐसा अनुभव करने वाला आदमी भी दर्शन मोह को बढ़ाता है। आप इसको क्रोध का जनक मान रहे हो अपना, और ये मेरे क्रोध का नाशक है, ये मेरा क्रोध का नाश कर दे। कौन ये? माने एक काम करो बेटा, मंदिर जाया करो, मंदिर में जाते से गुस्सा शांत हो जाएगा। क्या मतलब निकला? पर क्षेत्र तेरे क्षेत्र में उत्पन्न होने वाले क्रोध का अभाव कर देगा। यदि तुम्हें अकसाय भाव का आनंद लेना हो तो दीक्षा लेके जंगल चले जाओ। लेकिन दीक्षा लेके जंगल जाने से क्रोध के शांत होने का कौन सी व्याप्ति है? नरेंद्र जी, कौन सी व्याप्ति बता? अनंत बार ये जीव दीक्षा लेकर जंगल में गया और ग्रेवियक तक गया होगा तो कितना बढ़िया रहा होगा। तो अभी आचार्य देव कहते हैं इसके अनंतानुबंधी क्रोध का किंचित मात्र भी शांतता नहीं हुई, उपशांतता नहीं हुई। समझ में आ रहा है कुछ? हाँ हाँ हाँ, सूक्ष्म है बात थोड़ी सी। तुम्हें ज्ञान उत्पन्न करना है, अज्ञान मिटाना है, अज्ञान मिटाना है, ज्ञान उत्पन्न करना है, शास्त्र पढ़ा करो। बात बिल्कुल सच्ची है, व्यवहार नहीं से तो बात सच्ची है। लेकिन व्यवहाराभास मिटाने के लिए अस्तित्व गुण का सम्यक ज्ञान होना चाहिए। क्या बाकी बोला हमने? अस्तित्व गुण का सम्यक ज्ञान होना चाहिए। हम तो ऐसे ही कहेंगे। सुबह डॉक्टर साहब ने एक बहुत अच्छा दृष्टांत दिया था कि वो पकड़ पकड़ के रंगरूट लाते थे, लंगूर लाते थे, और बाद में वो सीना नापते थे और सब करते थे, और फिर रिजेक्ट करते थे 80% को। तो व्यवहार नए से तो हम ऐसे ही कहेंगे, मंदिर आओ, मंदिर आओ, पूजा पाठ करो, भगवान बनना है तो मंदिर आओ, शिविर में आओ, पढ़ाई करो, शास्त्र पढ़ो, केवल ज्ञान हो जाएगा। लेकिन जब हम नापेंगे अस्तित्व गुण से तो सुन, तेरा ज्ञान गुण का अस्तिपना तेरे से है, शास्त्रों से नहीं है। अज्ञान का नाश शास्त्रों से नहीं होता, माने किसी से नहीं होता, और वो 5 इंद्रियों से उत्पन्न नहीं होता ज्ञान। अब लगाते जाओ, कितनी सूक्ष्म बात आ गई, कितनी सूक्ष्म बात आ गई कि 5 इंद्रियों से ज्ञान उत्पन्न नहीं होता। अनंत सिद्ध भगवान का दर्शन करने से ज्ञान उत्पन्न नहीं होता। और बोल दूं थोड़ा सा, ये तो सही में अपनी सभा है ना, इसलिए बोल पाते हैं। लेकिन मैं सच कहता हूँ, यदि मैं किसी नए गांव में चला जाऊँ तो 20 साल मुझे बहुत सफाई करनी पड़ेगी, तब जाकर ये बात कह पाऊंगा। क्या कह रहे हैं? बोलूं? बाबू भाई जी बैठे हैं इसलिए मुझे डर नहीं लगता। देखो, महावीर भगवान और पारसनाथ भगवान का नाम जपने से भी क्रोध शांत नहीं होता और ज्ञान उत्पन्न नहीं होता क्योंकि शांति किसी से उत्पन्न नहीं होती और किसी से नाश को प्राप्त नहीं होती। अब देखो कहाँ घटाया हमने। और ये बाबू भाई जी, मैं ये जो आज के प्रवचन कर रहा हूँ नरेंद्र भैया, जो अभी मैंने जो 10 मिनट प्रवचन किए, इसके लिए मैं एक मात्र
एकमात्र पूज्य गुरुदेव श्री का ऋणी हूँ, उन्होंने ऐसे घटा के समझाया था। सर्व कुछ अंतर समझ में आया बेटी? मैंने स्वामी जी, मैं सच कहता हूँ, ये रोम रोम कितना मैंने ऋणी है उनका, और मैं सच कहता हूँ इसके लिए मैं उनका ऋणी हूँ। और मैं फिर कहता हूँ, अब 47 शक्ति पढ़ना, तो ये जो मैं अभी चला के दिखा रहा हूँ ना, ये वो इस आधार पर घटित किया उन्होंने पूरा। देखो अभी तक अपन क्या कहते थे, द्रव्य है वो किसी से उत्पन्न नहीं होता, किसी से नाश को प्राप्त नहीं होता। लेकिन स्वामी जी ऐसा कहते थे, अस्तित्व गुण का रूप द्रव्य गुण पर्याय में है। क्या कहा? अस्तित्व गुण का रूप द्रव्य गुण पर्याय में है। एक समय की पर्याय भी किसी से उत्पन्न नहीं होती, ओ हो, और किसी से नाश को प्राप्त नहीं होती। माने तेरी अनादि अनंत पर्यायों में से एक समय की पर्याय को भी कोई नाश करने की शक्ति नहीं रखता। पूरे विश्व को जोड़कर एक तरफ रख दो, पूरे विश्व के द्रव्य गुण पर्याय की ताकत एक तरफ, और मेरे एक समय की पर्याय की ताकत एक तरफ। मेरे एक समय की पर्याय स्वयंभू है। स्वयंभू समझते हो? स्वयंभू, जो अपने समय से मरे और अपने समय से उत्पन्न हो, लेकिन एक समय पहले कोई उत्पन्न नहीं कर सके और एक समय बाद कोई उत्पन्न नहीं कर सके। आदि समझ में आए बेटी? आगे आ जाओ, थोड़े थोड़े आगे आ जाओ, और पीछे पे देखो जिनको उत्साह है वो आगे आ जाओ, तो हमें बड़ा मजा आएगा। मैं इस गंभीर विषय को रोचक चेहरे देख के पढ़ाना चाहता हूँ। यदि रोचकता नहीं आएगी आप तो पक्के 10 मिनट सो जाओगे आप, और सो जाओगे तो फिर आपको बच्चे बनाना पड़ेगा। पॉइंट पकड़ में आ रहा है कुछ नहीं? मैं सच कहता हूँ, इस समय मेरे कानों में स्वामी जी के प्रवचन गूंज रहे हैं। मतलब उनकी जो बोलने की स्टाइल है वो सब कानों में गूंज रही है इस समय। फिर से कौन सा गुण चल रहा है? अस्तित्व गुण का रूप पूरे द्रव्य में है, क्षेत्र में है, काल में है, भाव में है, अनंत गुणों में है, और समस्त पर्यायों में है। काल और भाव कहने से वो समस्त गुणों पर्याय आ गई। क्या मतलब? द्रव्य तो उत्पन्न होता ही नहीं, नाश को प्राप्त नहीं होता। ध्यान से सुनना सभी लोग, ये बात तो अन्य मतावलंबी भी मानते हैं, आत्मा को शाश्वत मानते हैं, पंचभूत तत्व को अजर अमर मानते हैं, अन्य मत वाले भी। लेकिन एक समय की पर्याय को भी कोई उत्पन्न नहीं कर सकता, समय से पहले उत्पन्न नहीं कर सकता, और समय के बाद कोई उसको रख नहीं सकता। जिस समय उत्पन्न क्षण है ना, उत्पाद क्षण, प्रवचन सारथी की शैली में जो समय उत्पाद क्षण है, उस समय सारे विश्व की ताकत मिलकर व्यय नहीं कर सकती। पॉइंट पकड़ में आ रहा है कुछ? थोड़ी सूक्ष्मता समझ में आ रही है? फिर से, जो समय उत्पाद का है वो समय पूरे विश्व की शक्ति एक तरफ कर दो और एक पर्याय की ताकत इधर कर दो। कौन की बात कर रहे हैं बेटे? केवल ज्ञान की? कौन की? ना, मिथ्या दृष्टि के मिथ्या ज्ञान की, अज्ञानी के अज्ञान की, निगोदिया के एक समय का जो अक्षर का अनंत भाग है ना, उसको भी सारे सिद्ध भगवान मिलकर एक समय पहले व्यय नहीं कर सकते और एक समय पहले उत्पाद नहीं कर सकते। अस्तित्व गुण की सुरक्षा तो देखो, अस्तित्व गुण का कमाल तो देखो। और आज जो ये प्रवचन चला रहा हूं, इससे पहले मैंने ये प्रवचन नहीं किया है। पहले जो मैंने बॉम्बे में अस्तित्व गुण का प्रवचन लिया, उसमें भी ये बात नहीं आई। आज पॉइंट समझ में आ रहा है? एक समय पहले उत्पन्न नहीं कर सकते। मैं अब इसमें क्या कहना चाहते हैं? यदि मैं प्रवचन करूं तो 1 घंटा चाहिए यहाँ पर इसी बात को बताने के लिए, जबकि मेरा पूरा मूड था कि 5 मिनट में ये पूरा करके अस्तित्व गुण ले लूँ। लेकिन कोई बात नहीं है, अस्तित्व गुण ही समझ में आ जाएगा तो सम्यक दर्शन हो जाएगा। अस्तित्व गुण को ही समझ जाए तो अग्रहित मिथ्यात्व चला जाएगा। क्या है अग्रहित मिथ्यात्व? इसमें मिथ्यात्व की क्या बात है इसमें? अरे भैया सुनना सभी लोग, जिनको सम्यक दर्शन जिनको चाहिए हो और वे जल्दबाजी करके पर्याय लाना चाहते हैं, वे अस्तित्व गुण को भूल गए। कैसे सिद्ध करो जरा हमारी बात को, राकेश सिद्ध तो करो। कैसे करोगे? कैसे भूल गए? जो लोग, ध्यान से सुनना, टोडरमल जी साहब की ये बात पढ़ करके पुरुषार्थ से मोक्ष प्राप्ति, पुरुषार्थ से मोक्ष की प्राप्ति, और पुरुषार्थ करो, देखो पुरुषार्थ, देखो पुरुषार्थ। अरे भले आदमी, पुरुषार्थ माने कुछ नहीं करो, ऐसी समझ डेवलप करने का नाम पुरुषार्थ। एक समय की पर्याय को भी आगे पीछे करने की भावना नहीं उत्पन्न होना, इसका नाम पुरुषार्थ।
भैया अस्तित्व गुण का कमाल कुछ एक समय पहले पर्याय उत्पन्न करने की शक्ति विश्व में नहीं है। स्वामी जी और कहते थे, अरे पूरे विश्व में कौन कौन ले लिया? अनंत सिद्ध भगवान, अनंत भगवान, अनंत वीर के धनी, उनकी ताकत तो नहीं है, और बाकी पुद्गल धर्म आकाश काल की ताकत नहीं है, और समस्त जीवों को मिला लो उनकी भी ताकत नहीं है। लेकिन स्वामी जी तो ऐसा कहते थे कि तेरी ही ताकत नहीं कि तू एक समय पहले अपनी पर्याय आगे पीछे कर। पॉइंट पकड़ में आ रहे हैं? क्या कह रहे? तेरी ही ताकत नहीं कि एक समय पहले आगे पीछे तू अपनी पर्याय कर सके। ज्ञान गुण अपनी पर्याय आगे पीछे नहीं कर सकती। ओ एक समय की पर्याय, इसका नाम है स्वयंभू। अपने षटकारक से परिणमती, इसका नाम है स्वयंभू। आहा, बहुत बहुत देखो तो तत्समय की योग्यता में आ रही है सारी बातें। मैं भी नहीं सोच रहा था कि इतना गंभीरता से लूँगा, लेकिन आ रहा है तो आ ही रहा है। अब हम क्या करें, बोलो? समझ में आ रहा है कुछ? एक इससे क्या फायदा हुआ कि जब जब तुम्हें सम्यक दर्शन करने की जल्दी हो तो जल्दी से ये समझो, क्या समझो कि पर्याय आगे पीछे नहीं की जा सकती। अभी और एग्जाम्पल देके समझाता हूँ। समझ लीजिए मैं अवधि ज्ञानी हूँ, केवल ज्ञानी हूँ, मान लो केवल ज्ञानी हूँ, अवधि ज्ञानी हूँ, मानने में क्या दिक्कत है? अब मैं एक एक का डिक्लेयर कर दूँ कि ये 50 भव लगेंगी, और इसके 1000 भव लगेंगी, और इसका अगले भव में मोक्ष होने वाला है। यदि सम्यक दृष्टि होगा तो उसका चिंतन कैसा होगा? इसमें इसका क्या अपराध है? इसके 1000 भव में इसमें इसका क्या अपराध है? इसकी पर्याय आने का क्रम, इसके पर्याय का केवल ज्ञान का क्रम, मोक्ष जाने का क्रम, सम्यक दर्शन का क्रम 1000 भव बाद लिखा है मान लीजिए, तो इसमें इसका क्या दोष है? हाँ, तू तो निर्दोष गायक है ना। हमें 1000 भव वाले से द्वेष होगा, गिलानी होगी, जुगुप्सा होगी, घृणा होगी, और न 100 भव वाले से प्रीति होगी, और न अगले भव वाले से कोई बात होगी। सुनो भैया, सुनो, जयपुर के रेलवे स्टेशन पर सब लोग बैठे, सबका टिकट अलग अलग है। कोई की ट्रेन पहले आएगी, कोई 1 घंटे बाद आएगी, कोई की 5 घंटे बाद आएगी, कोई आधी रात की ट्रेन पकड़ेगा, कोई सुबह की ट्रेन पकड़ेगा। आपको ऐसा कुछ लगता है? ये बेचारे भागीन हैं, रात को 12 बजे पकड़ेंगे, और मेरी तो देख अब आ गई। इसमें कौन सी बात है? जिसकी ट्रेन जब आनी है तब आती है, और जब जानी है तब इसमें इसका क्या दोष है? क्यों इसमें इसका क्या दोष है? अब बोलो, विश्व में कौन जीव पहले मोक्ष में जाएगा वह हमारे राग का पात्र नहीं बनता, और जो लेट जाएगा वो हमारा द्वेष का, घृणा का, जुगुप्सा का पात्र नहीं बनता। और इसी का नाम ओगुवन स्थितिकरण, और इसी का नाम वात्सल्य, और इसी का नाम प्रभावना। समझ लेना, मैंने जल्दी जल्दी बोल दिया, समझ में आ रहा है? और आगे खींचूं या नहीं खींचूं इसे? वैसे शाम के समय में तो कठिन पड़ रहा, क्यों? सही सही बताना, तुम बताओ सही सही, लूँ कि नहीं लूँ? ले लूँ क्या भाई? ये स्टूल कर दे, बोलो जल्दी से। हमें तो आज बच्चे क्या वो अपने वो उसमें लगे ना लेसन प्लान में, इसलिए हम सोच रहे कि चलो अब गंभीरता से ले ली फिर से। अब अभी देखो, अभी एक पॉइंट समझ में आया? आप अपनी पर्याय में जल्दबाजी बंद कर दो, ये अस्तित्व गुण से ये फायदा हो गया। दूसरे जीवों की, अब दूसरे जीवों की सुनो, तुम्हें ऐसी आकुलता क्यों होती है? जल्दी ले ले, जल्दी मोक्ष ले ले, और इस चक्कर में तुम उसे उसके साथ खींच करती। जो माताएं अपने बच्चे को जल्दी इंटेलिजेंट बनाना चाहती हैं वे पिटाई ज़्यादा करती हैं। देखा है आपने? नहीं, पढ़ ले, कल टेस्ट है, नंबर आएंगे। अरे लेकिन भैया जितनी बुद्धि होगी, जितना ग्रेस्पिंग पावर होगी, उतनी तो पड़ेगा। तुम तो उसमें बिल्कुल सही बोलना। आप बच्चे में 50 साल का अनुभव 10 साल में घुसा देना चाह रहे। बेटा हमने तो भुगत ली, तू हमारे अनुभव का लाभ ले ले। लेकिन तुम्हारे पापा जी भी ऐसे ही कहते थे, नहीं समझ में आया? मैंने तुम आप अपने अनुभवों से मत घुसाओ। छोटे से बर्तन में बहुत सारी चीज़ें नहीं रखी जा सकती। तत्समय की योग्यता के बिना आप कुछ नहीं कर पाओगे। समय से पहले मारीची का मोक्ष नहीं हुआ, समय से पहले आदिनाथ और बाहुबली का मोक्ष नहीं हुआ। अब क्यों जल्दबाजी कर रहे हो? अब फिर से सुन लो, ये मोह की पहचान है कि आप जल्दी से किसी को इंटेलिजेंट कर देना चाहते।
जल्दी से किसी का सम्यक दर्शन करा देना चाहती हो, और मेरे को जल्दी सम्यक दर्शन हो जाए तो कैसे हो जाए, तो खेचतान के नहीं, खेचतान माने चाहे वो क्रिया हो और चाहे पढ़ाई हो और चाहे कोई सी भी चीज़ हो, आपका डिसीजन समझ लो अच्छी तरह से, मोह का अभाव की पहचान है। क्या प्रश्न बोला मैंने? मोह की पहचान, मोह के अभाव की पहचान है कि तुम्हें एक भी पर्याय के नाम पर करने का भाव ना आए, आपके कर्तव्य का अभिप्राय मिट जाए। क्या कहा? तुम्हें एक भी पर्याय के कर्तव्य का अभिप्राय बना हुआ है, अरे मैं देखो अभी सम्यक दर्शन ले लूँगा। एक घटना घटी थी सोनगढ़ में, जिससे कई लोग मिथ्या दृष्टि हो गए। उल्टा नहीं पकड़ना मेरे समझाने की शैली है। इस ऐसे सोनगढ़ में कौन सी घटना हुई थी जिससे बहुत सारे लोग मिथ्या दृष्टि हो गए? ये तो मेरे पढ़ाने की शैली हो, गड़बड़ नहीं करना। सोनगढ़ में एक घटना हुई थी कि सौगानी जी को सम्यक दर्शन हुआ था, तो उनके बारे में ये फेमस हुआ कि उन्होंने स्वामी जी का प्रवचन सुना और ज्ञान अने राग जुदा छे, और इसके बाद वो अकेले में वो समिति में चले गए। समिति वो रसोड़ा था ना, रसोड़ा का तो एक छोटा सा कमरा है वहाँ पे, अब तो मिटा ही दिए मेरे ख्याल से वो जो समिति का कमरा था ना वो सौगानी वाला। मैंने पूछा था कौन सा कमरा है, तो वो नई बिल्डिंग बन गई ना पूरी, तो वो पुराना रसोड़ा का बिल्डिंग खत्म हो गई। तो यहाँ पे वो तो उन्होंने ऐसी भावना करके बैठे और रात भर घोर पुरुषार्थ किया, और फिर तब ही निकले उधर कमरे में से जब सम्यक दर्शन हो गया। तो इस बात को बहुत सारे लोगों ने पॉइंट आउट किया कि अपन चाहें तो सम्यक दर्शन कर सकते हैं। आज तक अपने को ऐसा भाव नहीं जन्मा कि आज करके ही रहूँगा। और वीर रस का प्रवचन समझ गए? वीर रस का क्या बताइए, ऐसा भाव आया कभी? नहीं तो सम्यक दर्शन तो एक समय में हो जाए। अरे हो तो जाएगा, ये बात भी सही है कि एक समय में होगा, लेकिन 100 समय में होगा ये भी तो है। एक काम करो, आज सब लोग प्रतिज्ञा कर लो, रसोड़ा खुलवाना हो तो ऊपर का खुलवा देते, नहीं नीचे का खुलवा देते तो मैं जहाँ जाके बैठना वहाँ बैठ जाओ और प्रतिज्ञा कर लो, आज मैं सम्यक दर्शन करके रहूँगा। भैया इसलिए मैंने कहा मिथ्यात की प्रेरणा ले ली लोगों ने। भाई उनका तो काम हुआ तो आरोप आया। द्रव्य छेद काल भाव पर आरोप कब आता? जब काम हो जाए। अब उनका तो काम हो गया तो अपन कह दिया भैया उन्होंने ऐसी भावना भाई, और फिर पूरा पुरुषार्थ किया और एकाग्रता से अपना काम कर लिया। लेकिन ये कोई राजमार्ग थोड़ी, व्याप्ति का ज्ञान करो, सभी की भाषा में कहे तो व्याप्ति का ज्ञान करो। तो मोह के अभाव की पहचान क्या हुई बेटी? हाँ, एक भी पर्याय को जल्दी लाने का कर्तव्य का अभिप्राय हो, इसका नाम मोह है, इसका नाम मिथ्यात्व है, इसका नाम दुख का बीज है। कितनी मैं तो सच कहता हूँ अस्तित्व गुण ने कितना निहाल कर दिया। द्रव्य स्वतंत्र, गुण में कुछ नहीं करना। द्रव्य गुण की तो टेंशन वैसे भी नहीं होती, अब टेंशन कहाँ रह जाती है? पर्याय। पंडित जी द्रव्य उत्पन्न नहीं होता और नष्ट नहीं होता, और गुण उत्पन्न नहीं होते और नष्ट नहीं होते, लेकिन पर्याय में तो होता है ना पंडित जी, पर्याय में तो होता है ना। क्यों? जब तुम्हारा जन्म हुआ था, इस शरीर की तरफ से कह रहे हो, जब तुम्हारा जन्म हुआ था तो वो तो मम्मी ने किया था ना, मम्मी ने किया था ना। मम्मी का बस चलता था, 9 महीने रखती नहीं वो। समझ में आया कुछ? मम्मी का बस चलता तो 9.25 महीने नहीं रखती वो, बस ही नहीं चलता था वो तो जबरदस्ती रखना पड़ता है। मैंने उसका बस हो तो कौन तकलीफ उठाए 9 महीने। अब तो ऐसा जमाना आ गया, आपने देख ही लिया होगा कि 9 महीना पहले कहीं और रख दो फ्रिज वगैरह में, मैंने जब 9 महीने वहाँ पूरे हो जाए तब देखी जाएगी छुट्टी। मैंने इसको कहते हैं सेरोगेट मदर, है ना, यही ना वो टेस्ट ही बोला कि वो सेरोगेट मदर और एक और आ गया। नहीं पढ़ा तुमने सेरोगेट मदर? नहीं पढ़ा, पढ़ लेना। किराए की मम्मी पढ़ा होगा आप लोग, न्यूज़पेपर पढ़ दिए उससे। मेरा मतलब तो ये है कि उसका बस चले तो बच्चा अपना हो, लेकिन 9 महीने कष्ट कोई और उठाए, और उसके बदले में 25-50 हज़ार रुपये दे देते हैं गरीबों को बस। तो कष्ट वो उठाती 9 महीने, उसकी उसे सैलरी मिल जाती है, लेकिन हमें उससे कोई लेना देना नहीं। तो इस शरीर को तो उत्पन्न होने का समय कौन ने नक्की किया था? वो भी एक समय आगे पीछे नहीं किया जा सकता। आया समझ में आया?
ऐसी आत्मा में लगाओ। आत्मा में भी ज्ञान दर्शन चार सुख वीर की पर्याय उत्पन्न होती है, लेकिन एक समय पहले किसी से उत्पन्न नहीं होता और एक समय पहले कभी नाश को भी प्राप्त नहीं होता, किसी से भी नाश को प्राप्त नहीं होती। वो पर्याय अपने स्वयं समय में नष्ट होती है और स्वयं समय में उत्पन्न होती है। जब सम्यक दर्शन का काल आता है तो कोई रोक नहीं सकता। और जब मिथ्या दर्शन होना होता है ना, तो 11वें गुणस्थान वाला भी एक बात बोल ही देता हूँ, उल्टा नहीं लेना। लेकिन देखो हम जब ये समझा रहे हैं उसे उल्टा नहीं लेना। टेलीविज़न देखने से परिणाम बिगड़ जाते हैं, सच्ची बात है, बात गलत नहीं है। जिस अपेक्षा से कहा जाता है उस अपेक्षा से, जिस अपेक्षा से कहा उस अपेक्षा, वो आप समझते हो वो अपेक्षा, इसलिए अभी नहीं खोल रहा हूँ। लेकिन मैं एक बात पूछूं, 11वें गुणस्थान वाले के परिणाम टीवी देखने से बिगड़ते हैं ना? बोलो ना, कहाँ से बिगड़ते हैं? 11वें गुणस्थान वाले के परिणाम रसगुल्ला की खुशबू आ जाती है इसलिए बिगड़ जाती है। बोलो 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 ना, 11वें गुणस्थान वाले के परिणाम नीलांजना का निधन देख के बिगड़ जाती हैं। नहीं, नृत्य नृत्य क्या देख के बिगड़ जाती हैं? अब यही बात आई ना, वो सोए समय में बिगड़ते हैं ना, तो अब उसका आरोप हम किसी पे नहीं डालते, तो फिर हम दूसरी बातें ढूंढते हैं कि या तो उनका गुणस्थान का काल पूरा हो गया हो या फिर उनकी आयु पूरी होने का संभव आ गया। ऐसे कुछ है ना, 11 गुणस्थान यही दो बातें ना, तो उधर लगा दी। जब हमें कुछ नहीं मिला तो इसमें डाल दिया। तो हम एक सीधी सी बात कहो ना, बताओ परिणाम क्यों बिगड़ जाते हैं? क्योंकि परिणाम का स्वयं समय था। क्योंकि तब समय की योग्यता थी। इससे क्या फायदा होगा? जैसे अभी मैं सामायिक कर रहा था, एक दृष्टांत हो, और बच्चे शोर मचा रहे थे, या आप भक्ति गा रहे थे, या कोई लड़ झगड़ रहा था, तो मैं सामायिक से उठ के बोला तुम लोगों ने सत्यानाश कर दिया, मेरी सामायिक का सत्यानाश कर दिया, जरा चैन से सामायिक तक नहीं कर सकते, मर जाएं कहाँ चले जाएं। एकदम अब क्या बताएं, मरो के मत मरो। लेकिन उनने सामायिक का अभाव नहीं किया, तुम्हारे सामायिक उत्पन्न ही नहीं हुई थी। और यदि सामायिक उत्पन्न हुई भी थी तो जिस समय व्यय को प्राप्त होना थी वो अपने आप ही हो गई। उन पर तो तुम जबरदस्ती आरोप डाल रहे हो। अब कितनी स्वतंत्रता की चर्चा है, बोलो। अब मुझे खुद आज ऐसा लग रहा है कि अस्तित्व गुण का प्रवचन तो कोई को समझ नहीं आ रहा होगा, अस्तित्व गुण का क्या प्रवचन है। जिस शक्ति के कारण एक शक्ति में, एक गुण में, एक द्रव्य में, वो इस अस्तित्व नाम की शक्ति का रूप है, जिसके कारण तेरी प्रभुता सुरक्षित है अनादिकाल से। अनंत काल तक तेरी प्रभुता सुरक्षित रहेगी। तेरी प्रभुता किसी के द्वारा बनाई नहीं जाएगी और किसी के द्वारा नष्ट नहीं की जाएगी। आहा, तू निर्भय होकर केवल ज्ञान के मार्ग में चल। क्यों? आज आप पैसा कमाने जाओ अमेरिका या कहीं भी जाओ, भारत में कहीं चले जाओ, बम्बई वगैरह, और 1 करोड़ रुपये कमा के जब लौट रहे हो तो कैसा लगता है? कैसा लगता है? अब आजकल तो जमाना आ गया कि इंटरनेट से वो आप अकाउंट ई बैंक से कर दोगे सारा, लेकिन कल्पना तो करो 1 करोड़ रुपये लेके जाना हो तो कैसा लगेगा? ये लगता है सारी जिंदगी कमाई लुट ना जाए। ऐसे इस मार्ग में लगता है, मैंने इतने व्रत उपवास किए, इतनी तपस्या किया, इतना स्वाध्याय किया, इतना सम्यक दर्शन ज्ञान चाहिए किया और आनंद सुख प्रकट किया, कोई लूट ना ले, कोई मेरा आनंद लूट ना ले, लुट नहीं जाए। अल्लाह लुटेगा ही नहीं। क्यों? क्यों? तेरी प्रभुता का नाश करने में कोई समर्थ नहीं, तेरे अनंत सुख का नाश करने में कोई समर्थ, कोई तो समझ गए। जब भी एक बात ध्यान से सुनो, जब हम कोई कहें ना तो 3 लोग के सकल द्रव्य, सकल गुण और सकल पर्याय एक तरफ और एक पर्याय एक तरफ। फिर से बोलो क्या कहा? जब हम कहें ना कोई, तो कोई का क्या अर्थ लेना? सकल द्रव्य के अनंत गुण और उनकी सारी पर्याय की सामर्थ्य एक बाजू। एक चीज छूट गई इसमें, अपना द्रव्य और अपने भी अनंत गुण। और अपनी भी उस एक गुण की एक पर्याय छोड़ के बाकी समस्त गुणों की पर्याय वो भी इधर रख देना, सारी एक पर्याय इधर रखना। गजब बात है। उसका नाश करने में कोई समर्थ नहीं। खूब व्यापार करो आत्मज्ञान का, कोई नाश नहीं कर पाएगा। और सुन, तू कोई के भरोसे मत बैठ, कोई उत्पन्न नहीं कर देगा। देखो कहना तो थोड़ा कठिन लगता है, लेकिन डॉक्टर साहब तो कह भी देते हैं, मैं भी कह देता हूँ उन्हीं के आधार से, और जिनवाणी है अपने पास। लेकिन आप उल्टा अर्थ नहीं लेना मेरा बात का, मुझे बहुत डर लगता है आप उल्टी बात पुष्ट करोगे तो आपको तकलीफ होगी।
क्यों नहीं कहूँ, उल्टा नहीं लेना, इसकी जिम्मेदारी आपकी अपनी है। प्रवचन में बस में लिखा रहता ना, आपके अपने सामान की रक्षा करने की जिम्मेदारी, क्या लिख रहता है? आपके सामान की जिम्मेदारी आपकी अपनी है। ऐसे ही आपके तत्व निर्णय, आपके परिणाम के और आपकी प्रवृत्ति के बिगड़ने सुधरने की जिम्मेदारी आपकी अपनी है, मेरी कुछ नहीं। सुनो, एक आदमी एक आदमी 10-10, 12-12 घंटे तक भगवान की चरण पकड़ के ऐसे एकाग्रता से पूजन करता है कि पत्नी की ओर नहीं देखता, बच्चों की ओर नहीं देखता, व्यापार धंधे की ओर नहीं देखता। और एक व्यक्ति ऐसा है कि भगवान के दर्शन किया, जितनी देर उनके सामने विचार चले, सादृश्य प्रत्यय विज्ञान के वो किए, और बाद में अकेले में आकर बैठकर स्वाध्याय करता है, आत्मा का अनुभव करता है, तो दोनों में से महान धर्मात्मा कौन? कौन बोलो? अब कहना मैंने इतना अच्छे से कह दिया, लेकिन ईमानदारी की बात है कि उसकी कोई वैल्यू नहीं है। तो 10 घंटे की बजाय वो 24 घंटे में से 20 घंटे वहीं ऐसे बैठा रहे, बिल्कुल ऐसा बैठा रहे, तो भी कोई वैल्यू नहीं। और ये द्रव्य गुण पर्याय का निर्णय करना, अस्तित्व गुण की जो अभी बात चल रही, इसका निर्णय करना, ये बहुत बड़ी बात है। इसलिए मैंने कहा उल्टा नहीं ग्रहण करना है। इसमें से आपको भाव भक्ति हो, पूजा पाठ करो, सब कुछ करो, लेकिन उससे अपने को धर्मात्मा नहीं मानना। क्यों? लॉजिक दे रहा हूँ, लॉजिक, व्याप्ति का ज्ञान। अनंत सिद्ध भगवान के लिए तू एकाग्रता से अनंत काल तक ध्यान कर, वे सब मिलकर के भी तुझे एक समय का सम्यक दर्शन नहीं दे पाएंगे। कहाँ से बोली ये बात? बोलो। आवाज नहीं आ रही, जोर से सुनाई नहीं पड़ी। आदि तुम बोलो, क्या कह रही? नहीं समझ में आया? तुम 1 करोड़ वर्ष तक सीमंदर भगवान के चरणों को वैसे पकड़ नहीं सकते विदेश क्षेत्र में, लेकिन हम पकड़ा दे रहे, मान लो दृष्टांत। आप 1 करोड़ वर्ष तक आदिनाथ भगवान, वो सीमंदर भगवान के ऐसे चरण पकड़ करके ऐसे भक्ति करो कि ना पत्नी की याद आए, ना बच्चों की याद आए, ना पैसे की याद आए, ना शरीर की याद आए, कुछ नहीं आए, और हे सीमंदर भगवान, हम तो आपके चरणों में ही हैं, बस ऐसा करते रहो। तो वे सीमंदर भगवान एक समय का सम्यक दर्शन देने की शक्ति नहीं रखते। माने तुम्हारे अंदर एक समय का सम्यक दर्शन उत्पन्न करने की सामर्थ्य नहीं है, उनमें तो है ही नहीं। लेकिन तुमने जो 100 करोड़ वर्ष तक, 1 करोड़ वर्ष तक पकड़े रहे नहीं, इससे भी सम्यक दर्शन का कोई संबंध नहीं। क्योंकि तेरी सुख शांति की उत्पत्ति किसी से नहीं हो सकती। परिभाषा कहाँ से लिखी है? तेरी पर्याय की उत्पत्ति, तेरे सुख की उत्पत्ति, तेरे ज्ञान की उत्पत्ति किसी से नहीं हो। किसी से माने अनंत भगवान से भी नहीं होगी, और इस देह की प्रवृत्ति से भी नहीं होगी। कितनी सूक्ष्म बात है। फिर से बोलो भैया, जब कोई लिखा हो तो क्या समझना? किसी से उत्पन्न नहीं होता, किसी से नाश को प्राप्त नहीं होता, तो किसी का अर्थ क्या लोगे? कौन बोलेगा पीछे से? आगे वाले बोल रहे हैं, पीछे वाले में कौन बोल देगा भैया? बोलोगे बेटे? रमेश जी का बेटा नहीं बोल पाओगे? बोलो भैया इधर पीछे जल्दी से, रिपीट करवा रहा हूँ इसलिए। बहनों में कितने लोग बोल पाएंगे भैया? इसीलिए मैं कह रहा था इसका समय सुबह चाहिए था, आज के प्रवचन का समय सुबह चाहिए था। हाँ भैया, बच्चों में कौन बोले? 2 भाई बोलेंगे, दोनों गुजराती हैं। और बोलो भैया, हिंदी वाले एक आध तो बोलो। अच्छा, ये रतलाम वाले बोलेंगे, चलो संतोष बोलेगा, बहुत बढ़िया। बोलो भैया, इसको बोलने दे बेटे को, बोलो बेटा। हाँ, और बोलो भैया, और कौन बोलेगा? चलो संतोष ही बोलो, आज तुम्हें जोर से बोलना, बुलंद खड़े होके बोल दो, कोई बात नहीं। हाँ, 3 लोक के समस्त द्रव्य, समस्त गुण और समस्त पर्याय। वेरी गुड, गुण, आप वेरी गुड, आगे पीछे की भी पर्याय और अनंत गुण और है। जो एक गुण की पर्याय ली ने, एक गुण की पर्याय इधर रखो और बाकी सबको उधर डाल दो। क्या कमाल, वेरी गुड, बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। पकड़ में आए पॉइंट? अब तो बोलोगे बेटे? बोलो, पक्का करा रहे, कोई बात नहीं। हाँ, द्रव्य, गुण, पर्याय, बहुत बढ़िया।
हाँ, गुण, और एक पर्याय छोड़ के सारे गुणों की 3 काल की ओहो एक तरफ, और उसको कोई उत्पन्न नहीं कर सकता। आहा हा, एक समय पहले की ज्ञान गुण की पर्याय अगले समय की ज्ञान गुण की पर्याय को उत्पन्न नहीं कर सकती। क्या अस्तित्व है? एक समय का सत, त्रिकाली सत और क्षणिक सत, ये है क्षणिक सत, इसका नाम अस्तित्व गुण है भैया। कौन सा सूत्र पढ़ा रहे हैं? तत्वार्थ सूत्र का कोई समझ में आ रहा है? कोई है? सद्रव्य लक्षणम, क्या कौन सा सूत्र चल रहा है ये? सत द्रव्य लक्षणम, द्रव्य का लक्षण सत है और वो क्षणिक सत और त्रिकाल सत। आगे समझ में आया? किसी से उत्पन्न नहीं हुआ। ए बेचैन मत हो भैया, बिल्कुल बेचैनी खत्म हो गई। हमारी पर्याय का उत्पन्न होने का जब क्षण आएगा हो जाएगा, और जब तुम्हारा हो तो तुम्हारा हो जाएगा। ऐसे क्यों? मेरे को सम्यक दर्शन हो गया, अब हम फूले फूले फिरे, और देख ले बेटा हमें तो हो गया, वही हमें हो गया, तुझे हो गया, उसे हो गया क्या? इसमें उछलने की क्या जरूरत है? हो गया तो हो गया, और सबका ही नंबर होगा जब हो जाएगा, उसमें बात क्या है? बोलो, आज कोई 10वीं में पास हो गया और अपने घर में जाके सब छोटे भाई बहनों को चिढ़ाए, हम तो 10वीं पास हो गए, हम तो 10वीं पास। तो वे कहने लगे हम भी जब 10वीं में आएंगे तो हम देखेंगे, तो मेरी 10वीं पास हो गए, हम पहली में हो गए, हम दूसरी में हो गए, हम 5वीं में हो गए, उसमें कौन सी बात है? ऐसे ही तुम्हें सम्यक दर्शन और केवल ज्ञान हो गया तो बहुत बड़ा काम नहीं हो गया। क्या कह रहे हैं? क्या बेटा स्वतंत्र, क्या कहा? सम्यक दर्शन और केवल ज्ञान हो गया तो बहुत बड़ा काम नहीं हो गया। बहुत बड़ा काम तो ये है कि अनादिकाल से पर्याय की स्वतंत्रता नहीं समझी थी, आज समझ में आ गई, ये बड़ा काम है। राकेश क्या कहा? अनादिकाल से क्या? बोलो बेटा बोलो, क्या कहा उन्हें? अनादिकाल से पर्याय की स्वतंत्रता नहीं समझी थी, ये एक बड़ा काम है। केवल ज्ञान बड़ा काम होना कोई बड़ा काम नहीं। क्यों? वो तो अपने सोए समय में होगा ही, सम्यक दर्शन तो अपने सोए समय में होगा ही। ओहो, लेकिन आज हमें ये बात समझ में आ गई तो आज हमारा बड़ा काम हो गया। ठीक है, चलें अब आपको घटाना है इसको घर बैठ के। अब हमारे पास इतना टाइम नहीं है, तो हम आपको होमवर्क देते, आज इस प्रवचन के बाद होमवर्क देते, आप इससे क्या क्या करोगे। मेरी प्रभुता किसी से उत्पन्न नहीं होती, किसी से नष्ट नहीं होती। मेरा सुख किसी से उत्पन्न नहीं होता, किसी से नष्ट नहीं होता। मेरा ज्ञान, मेरा दर्शन, मेरा चारित्र, देह की क्रियाओं से तो चारित्र उत्पन्न होता है आत्मा का। बोलो भैया, नग्न दिगंबर दीक्षा लेने से केवल ज्ञान उत्पन्न होता है ना? होता है कि नहीं होता है? केवल ज्ञान कैसे उत्पन्न होता है? दीक्षा लिए बिना होता है क्या? क्या गजब बात है। इसका मतलब हुआ किसी से उत्पन्न नहीं होता। गजब बात। अब बताओ, अब सुनो, इतनी चर्चा होने के बाद अब हम एक दृष्टांत दे सकते हैं। आपने सुना हो स्वामी जी दिया करते थे, और समय साथ जी का दृष्टांत है। वो एक पक्षी, वो जो जहाज के मस्तूल पर बैठा हुआ पक्षी बैठा हुआ, अब 20 समुद्र में पहुंच गया। वो बहुत सोचता है मैं किनारे चला जाऊं, वृक्ष पे चला जाऊं, कहीं चला जाऊं, लेकिन लौट फिर करके अब कहाँ, अब कोई शरण नहीं बची। अब नहीं शरण बची तो बेचारा वो आकर के फिर वो मस्तूल पर बैठ जाता है। ऐसे ही अब हम अस्तित्व गुण पे आकर के बैठ जाते हैं। अब हमें कुछ दिखाई नहीं देता, अब व्याप्ति से पता लग गया, कुछ कर तो सकते ही नहीं। हमें अब साफ साफ दिखाई दे रहा है कि तुम्हारा सम्यक दर्शन एक समय पहले हम ला नहीं सकते। अब कौन टेंशन करे? अब बोलो, अपने मम्मी पापा को बच्चों की टेंशन कहाँ रहेगी? अब गुरु जी को शिष्य की टेंशन कहाँ रहेगी? अब बोलो, अब है जी आर्ट ऑफ लिविंग, समस्त प्रकार की टेंशन समाप्त हो गई। क्यों? बोलो, ये आर्ट ऑफ लिविंग कहाँ से आ गई? ये बीच में ऐसे आ गई कि 3 लोग 3 काल की सारी पर्याएं अपने समय में उत्पन्न होती, किसी से उत्पन्न नहीं होती और किसी से नाश को भी प्राप्त नहीं होती। अर्थात सुख दुख, लाभ हानि, उद्गत शरीर, साता असाता, जो जो तुम्हें हो, टेंशन कौन करे? सबकी पर्याय स्वयं समय में उत्पन्न होती है और किसी से उत्पन्न नहीं होती और किसी से नाश को प्राप्त। आगे समझ में आया? बोलो, गजब बात है। एक समय का सत, उसको त्रिकाली सत की भी परवाह नहीं। ऐसे गजब बात है। सूक्ष्म तो हो गई, आज में बहुत दिनों बाद सूक्ष्म चर्चा तो हो गई थोड़ी सी। ठीक है, अब आगे सुनो।
तो अस्तित्व गुण है ना, अस्तित्व गुण। समझो, प्रैक्टिकल बता रहा हूँ, थोड़ा प्रैक्टिकल। अभी आपको ज्ञान चाहिए हो तो सही बताना, तुम्हारा दिमाग कहाँ दौड़ता है? ज्ञान चाहिए ना ब्रो, क्षोभसम कर बढ़ाना हो तो क्षोभसम बढ़ाने के लिए आपका उपयोग कहाँ दौड़ता है? अब ये द्रवगुण पर्याय की स्वतंत्रता की तरफ दौड़े तो शाबाश, और झट ऐसा लगे अच्छे निमित्त मिल जाएं, अच्छे प्रवचन सुनो, अच्छे सत्संग करो, अच्छे नोट्स बना लो, अच्छे वो कर लो। यदि ऐसा उपयोग दौड़ता है तो फिर आप गलत हो रहे हैं, गलत हो रहे हैं, कह रहे हैं गलत। समझ में आ रहा है कुछ? क्यों? सुख बढ़ाने के लिए क्या करना चाहिए? तो कुछ लोग तो पैसा जोड़ रहे हैं और कुछ लोग पैसा छोड़ रहे हैं। सुखी होने के नाम पर कुछ संयोग जोड़ रहे हैं और कुछ संयोग छोड़ रहे हैं, लेकिन दोनों ही मिथ्या दृष्टि हैं। जल्दी तो नहीं बोल गया मैं? न्याय से समझ में आ रहा है? व्याप्ति का ज्ञान सुबह चल रहा है, व्याप्ति का ज्ञान नहीं आया? नहीं समझ में? मैं समझा दूंगा, अभी नहीं समझ में आया। समझ में आया आदित्य? सुखी होने के नाम पर कुछ संयोग जोड़ रहे हैं, पैसा जोड़ रहे हैं, श्रीपति आदि जोड़ रहे हैं, कुछ छोड़ रहे हैं। तो देखो, जोड़ने वाला तो मिथ्या दृष्टि है, दुखी है, लेकिन छोड़ने वाला तो सुखी होता है कि नहीं होता है? क्यों नहीं होता? वो लॉजिक से बता ना, क्यों नहीं होता? छोड़ने वाला सुखी नहीं होता। तो मैं उसको एक दृष्टांत दूँ, बहुत मार्मिक दृष्टांत है, सरल दृष्टांत है, दे दूँ दृष्टांत? सुनो, हलवाई आया। हलवाई समझते सब लोग? मिठाई बनाने वाला हलवाई, समझ गए? कौन? मिठाई बनाने वाला। सो हमने कहा भैया रसगुल्ला बनाओ। लाओ, बना दें, कोई बात नहीं, सामान ले आओ। तो हम बाजार गए, सामान ले आए, मिट्टी का तेल ले आए। कौन सा तेल ले आए? केरोसिन ऑयल, केरोसिन ऑयल ले आए, ईंट लाए, चूना लाए, पत्थर लाए, लकड़ी लाए, बजरी लाए, और बोलो क्या चाहिए? सोना लाए, चांदी लाए, तांबा लाए, और बोलो हीरा लाए, और बोलो बोलो कितनी कीमती चाय? हीरा, हीरा जैसी चीज लाए। आज तक है कोई माई का लाल रसगुल्ले बनवाने के लिए हीरे लाया? वो हम 100 कुंटल हीरे लाए और सब रखवा दिए, बिल्कुल 100 कुंटल हीरे और वो क्या क्या सब सामान सब रखवा दिए। चलो भैया रसगुल्ला बनाओ। जब उसने सामान चेक करा तो उसने सिर पकड़ लिया, हटाओ इन्हें, हटाओ, ऐसे कहीं रसगुल्ले बनते, हटाओ इन्हें। तो हमने सब हटवा दिया, हमने अब बनाओ। पॉइंट पकड़ना जरा, क्या कह रहा हूं मैं? अच्छा, हमने हटवा दिया, पूरा ही सामान हटा दिया, पूरा रसोई घर खाली हो गया, अब बनाओ। तो अब क्या जवाब है उसके पास? भैया जिससे रसगुल्ले नहीं बनते वह सामग्री हटाने से भी रसगुल्ले नहीं बनते। पॉइंट पकड़ा? क्या कहा मैंने? जिस सामग्री से रसगुल्ले नहीं बनते उसे हटाने से भी रसगुल्ले नहीं बनते। रसगुल्ले की सामग्री हो तो रसगुल्ले बनते हैं। कितना सरल दृष्टांत है। बेसन और क्या क्या बता रहे थे तुम? हीरा, सोना, लोहा, पत्थर, लकड़ी, कंडा मंडा, क्या क्या, उससे तो बनता ही नहीं है, लेकिन उसके हटाने से भी रसगुल्ले नहीं बनते। ऐसे 5 इंद्रिय के विषय भोग की सामग्री जोड़ने से तो केरोसिन ऑयल जैसी बात है। कंडा लकड़ी जोड़ने जैसी बात है, और पुण्य की सामग्री जोड़ लेना तो हीरे जोड़ने जैसी बात है। लेकिन इनसे सुख का कोई उत्पन्न ही नहीं होता। हटाओ इन्हें, 5 इंद्रिय के विषय भोग और पुण्य की सामग्री हटाओ यहाँ से। तो हमने हटा दिया। अब जल्दी हमने छोड़ दिया, ये कपड़ा छोड़ दिए, ये स्त्री छोड़ दी, मकान दुकान छोड़ दिए। अब हम सुखी करो कि भैया जैसे नमक जोड़ने से रसगुल्ले नहीं बनते और नमक हटाने से भी रसगुल्ले नहीं बनते, अब शक्कर लाओ। ऐसे ही 5 इंद्रिय के विषय सामग्री जोड़ने से सुखी नहीं होते और छोड़ने से सुखी नहीं होते। भगवान आत्मा तीन्द्रिय गायक स्वतंत्र सत्ता, ये सत्ता की अनुभूति करने से सम्यक दर्शन होता है। बाकी करोड़ों उपाय करने पर भी सम्यक दर्शन, अब करोड़ों उपाय में सब लगा लेना, ज़्यादा हो तो श्रीमद जी की लिस्ट याद कर लेना। यम, नियम, संयम, मुख मौन रहो, बहुमंड समझ गया वो पूरे। आखिरी पंक्ति मुझे सबसे अच्छी लगती है श्रीमद जी की।
तदपि कछुहांत हजू न पर्यो। कुछ और रहा उन साधन से, वो नहीं होगा भैया काम। अब तो समझ में आया कि नहीं आया? बोलो भैया, प्रवचन में आने से सम्यक दर्शन होगा कि नहीं होगा? केरोसिन ऑयल है। पूजन पाठ व्रत उपवास केरोसिन ऑयल है। न्याय की बात चल रही, ध्यान रखना आप, न्याय की बात है और कुछ नहीं है। आप चरणान योग में उसको अलग से कहेंगे, हम चरणान योग में उसकी प्रेरणा अलग से करेंगे, वो बल अलग बात है। लेकिन हम जिस नए से कह रहे हैं वो यहाँ भूतार्थ ऐसा है। पॉइंट पकड़ में आया कि नहीं आया? बोर तो नहीं हो रहे हो? चलें आगे चलें। अस्तित्व गुण के कारण तेरी प्रभुता, तेरा आनंद, तेरा सुख वो तेरे से उत्पन्न होता है। अर्थात यदि अपन कहें तो अस्तित्व गुण के का काम ही है वो। किसका काम है वो? अस्तित्व गुण का काम है। ओ हो उसका रूप तेरे में है और तेरा काम तेरे में हो रहा है, बाहर से करने की जरूरत नहीं है। इतनी बात समझ में आ गई? तो फिर अस्तित्व गुण के सिर पे तो बहुत टेंशन हो गई। इतना बड़ा द्रव संभाल के रखे, उसकी सत्ता संभाल के रखे, फिर आनंद गुणों की सत्ता संभाल के रखे, फिर 3 काल की पर्यायों की सत्ता संभाल के रखे। बेचारा अस्तित्व गुण अकेला काम कितना हो गया उसको। नया पॉइंट समझ आया? प्रश्न समझ आया? देखो जब ऐसी बात हो गई, मुझे कभी कभी लगता है हवाई जहाज देखी ना, हवाई जहाज देखी, हजार आदमी बैठ जाए, यहाँ से बड़े बड़े हवाई जहाज, डबल डेकर हवाई जहाज में हजार आदमी बैठ जाते हैं। डबल डेकर मतलब कम से कम 4-5 मंजिला मकान। हवाई जहाज देखा आपने? नहीं देखा? बहुत ऊंचाई होती है उसकी हाइट, और कितना तो वजन होता होगा, क्या क्या होता होगा। लेकिन मुझे ऐसा देख के लगता है कि जब वो उतरता है ना तो आगे के 2 पहियों पे उतर जाता है, इतने से 2 पहियों पे। देखा आपने हवाई जहाज उतरते हुए? देखा? आगे जैसे स्कूटर के 2 पहिए नहीं होते ऐसे, इतने से के बल पे उतर जाता है। तो मुझे ऐसा डर लगता है, बेचारे इतने से नाजुक पहियों के ऊपर इतना बड़ा हवाई जहाज, 1000 आदमी बैठे उसमें और इतना लंबा चौड़ा वजनदार, और 5 मंजिला मकान जैसा हाइट, माने बहुत ऊंचाई होती है उसमें। आप कभी फोटो देखना उसका, आदमी इतने से दिखाई देते नीचे। और चढ़ने के लिए इसलिए वो इतनी बड़ी वो ले आते हैं, वो क्या चढ़ने की सीढ़ी, क्या है कि इतने ऊपर तक चढ़ने में आदमी इतना सा दिखता है नीचे, लेकिन वो पहियों पे उतर जाता है। ऐसे ही मुझे डर लगता है बेचारा अस्तित्व गुण और अनादि अनंत संभाल के रखो द्रव्य को, फिर गुण को, फिर अनंत पर्यायों को, एक एक पर्याय का एक एक समय और उसका भी टाइम सेट, और उस करेक्ट टाइम पर वो पर्याय को पेश कर देना और खत्म कर देना, और कोई नहीं कर सकता। समझ में आया? पिक्चर समझ में आई मैंने क्या कहा? भैया अस्तित्व गुण निर्भर है, पूरा द्रव निर्भर है, वो तो आत्मा अनादि अनंत है ना, इसलिए इसका नाम अस्तित्व गुण है। उस विशेषता का नाम अस्तित्व गुण है। अस्तित्व गुण ऐसा नहीं है जैसे यहाँ इलेक्ट्रिक का सिस्टम अलग से है, ऐसा नहीं है। शक्कर की मिठास का नाम एक गुण है। ऐसे द्रव्य अनादि अनंत रहता है ना, इस अनादि अनंत रहता ही है वो, इस विशेषता का नाम अस्तित्व गुण। और वो गुण अनादि अनंत रहते ही है ना, उसका नाम अस्तित्व गुण। और पर्याय एक ही समय रहती है, इसका नाम अस्तित्व गुण। फिर से बोलूं, अस्तित्व गुण का ये काम नहीं है कि यदि उसकी मर्जी पड़ जाए तो एक समय की पर्याय को 2 समय की कर दे और उसको गुस्सा आ गया। नहीं, हमारे बल में है सब। अस्तित्व गुण के हाथ में है सारा काम, दारो मदार, पूरा का पूरा द्रव्य गुण पर्याय का। तो अस्तित्व गुण का दिमाग सनक गया, सो उसने गुण को एक समय का कर दिया और पर्याय को त्रिकाली कर दिया। ऐसा नहीं है। द्रव्य की शाश्वत अनादि अनंत पने का नाम अस्तित्व गुण, त्रिकाली अस्तित्व, त्रिकाली सत। गुणों में अनादि अनंत पने की विशेषता है जे त्रिकाली सत अस्तित्व, और एक समय की पर्याय, वो एक ही समय का सत, तो क्षणिक सत। तो अस्तित्व गुण ने क्या किया इसमें? अस्तित्व गुण ने क्या किया इसमें? कुछ नहीं किया। अभी पहिया इतना बड़ा दिख रहा था ना आपको हवाई जहाज का, मुझे उससे भी ज्यादा दया उसके नट पे आती। नट समझते? नट क्या आपने कभी देखा हवाई जहाज? नहीं देखा? नहीं भी देखा तो साइकिल तो देखी होगी, जैसे इतना बड़ा पहिया लगाया तो, अरे मोटरसाइकिल का तो देखी होंगे ना आपने, पहिया लगाया और उसमें एक ऐसा हुक लगा रहता है,
और उधर वो एक पेंच कसा रहता है बस। इतना सारा हवाई जहाज के पहिए को रोकने वाला भी इतना सा पेंच। बताओ, इतना सारा हवाई जहाज की ताकत बेचारे इतने से। अरे लेकिन उससे तो पूछो, वो तो निर्भर खड़ा है, उससे तो कुछ हो ही नहीं रहा। ऐसे ही द्रव्य सत, गुण सत, पर्याय सत, अस्तित्व गुण का स्वरूप एकदम सदगुरु कहें सहज का धंधा। सदगुरु कहें। अब बोलो भैया, कोई टेंशन रह गई हो तो अब बोलो। आपको सच में ऐसा सम्यक दर्शन हो जाना चाहिए कि आज घर जाके कहो मम्मी आज तो आनंद आ गया। एक समय की पर्याय आगे पीछे नहीं की जा सकती। और एक हिसाब से देखा जाए तो प्रवचन साहब जी पढ़ा दिया हमने आपको। कौन सा गुण चला? कठिन लगा हो तो मैं कुछ नहीं कह सकता हूँ, आप आपस में चर्चा करना, और तो मैं कुछ नहीं कह सकता। और होना भी यही चाहिए। सोनगढ़ में यही होता था, स्वामी जी प्रवचन करते थे, उसके बाद जो जहाँ होता था वो एक दूसरे से चर्चा करता था। तीर्थंकर भगवान तो अपनी खुद की पर्याय एक समय पहले ला सकते हैं ना? नहीं ला सकते। बाबू भाई जी एक बात कहते थे, तीर्थंकर अनंत बल के धनी, वे भी एक समय आगे पीछे अपनी पर्याय नहीं कर सकते। और मिथ्या दृष्टि का अहंकार इतना बड़ा, वो 3 लोग की सारी पर्यायों का कर्ता बनना चाहता है। तीर्थंकर कितनी पर्याय आगे पीछे कर सकते हैं? देखो, मिथ्या दृष्टि को अनंत बल नहीं है, मिथ्या दृष्टि को अनंत बल नहीं है, और 3 लोग का कर्ता। और अनंत भगवान, तीर्थंकर भगवान और सिद्ध भगवान को अनंत बल, और एक भी पर्याय को करने का विकल्प नहीं। अब बोलो भैया, संसार में रहना है कि सिद्धालय में जाना है? बोलो भैया, बोलो। अरे बोलो, कसी तो बोलो हैं? अब तुम्हें यदि एक समय की पर्याय में खींचतान करो तो संसार सुरक्षित रहेगा, बाकायदा आपकी इंश्योरेंस है उसकी। और एक समय की पर्याय की स्वतंत्रता समझ में आ जाए, कोई टेंशन नहीं किसी के प्रति, एक परमाणु मात्र की टेंशन नहीं रही। अब निर्विकल्प स्वसंवेदन होगा आपको, और नहीं हो तो गारंटी निर्विकल्प स्वसंवेदन होगा आपको, देख लेना। चलें, एक आध गीत गा के चलती हैं, सुनोगे आप लोग। अब वस्तु गुण का नाम आना था, आज वस्तु पढ़ाना था लेकिन नहीं पढ़ा पाए, तो गीत आज पढ़ा दे रहे हैं ताकि कल हम सीधे सीधे प्रवचन शुरू कर देंगे वस्तु गुण का। ठीक है? अब वैसे आनंद नहीं आएगा इतने गंभीर विषय के बाद। अब इसका वस्तु गुण कैसे कहते? चलो बोलो भैया। जिस शक्ति के कारण द्रव्य में अर्थ क्रिया कारत्व पाया जाए। क्या पाया जाए? जिस शक्ति के कारण द्रव्य में क्या पाया जाए? वेरी गुड। क्या बोला मैंने? अर्थ क्रिया कारित्व। अर्थ माने प्रयोजनभूत, अर्थ क्रिया, क्रिया माने काम, और कारित्व माने कराना। माने वस्तुत गुण अपना प्रयोजनभूत काम स्वयं कराता है, द्रव्य अपना प्रयोजनभूत काम स्वयं कराता है, पर्याय अपना प्रयोजनभूत काम स्वयं कराती है। इसका नाम है अर्थ क्रिया कारित्व। क्या नाम बोला? 3 शब्द कौन कौन से बोले? अर्थ क्रिया कारित्व। प्रयोजन भूत कार्य कराना, कारित्व माने संपन्न कराना। अब समझाने की शैली है ऐसी, बराबर। शॉर्ट में बोले तो प्रत्येक द्रव्य में एक वस्तुत नाम का गुण है। क्या कहा? हाँ बोलो भैया। प्रत्येक द्रव्य में एक वस्तुत्व नाम का गुण है। वस्तुत्व का काम, इसीलिए उसको वस्तु कहते हैं। सोना एक वस्तु है, क्यों कहते हो आप? क्योंकि उसमें एक वस्तुत्व गुण है। जीव एक वस्तु है, क्यों बोलते हो आप? उसमें एक वस्तुत्व नाम का गुण है, और इसीलिए जीव को द्रव्य कहते हैं। क्यों कहते हैं वो अकल बताएंगे, बाद में बताएंगे जब हम द्रव्य पढ़ाएंगे। इसीलिए द्रव्य को सत कहते हैं, सत्ता वाला पदार्थ कहते हैं, क्योंकि अस्तित्व गुण है। इसकी तो सबको पता है, ज़्यादा क्या बोले अभी। ठीक है, बोलो भैया। एक लाइन कुछ बोल सकते हो हिंदी में, परिभाषा में नहीं। वस्तु गुण के कारण क्या होता है? प्रयोजनभूत कार्य होता है। विश्व में जितने द्रव्य हैं वे अपना प्रयोजन का काम कभी छोड़ते हैं नहीं, अपना प्रयोजनभूत काम छोड़ते हैं नहीं। एक बार और बोलो।
मैंने क्यों कहलाया 3 बार मालूम है? ऐसे ही तुम भी अपना प्रयोजनभूत काम तुमने छोड़ा ही नहीं। और एक बात फिर से बोलो, वस्तुत गुण के कारण कोई भी द्रव्य प्रयोजनभूत काम छोड़ता नहीं है और अप्रयोजनभूत काम करता नहीं है। तुमने कभी अप्रयोजनभूत काम किया? अब समझ में तो कुछ नहीं आया, कल समझाएंगे। क्या मजेदार बात है, प्रयोजनभूत काम हुए बिना रहता नहीं है और अप्रयोजनभूत काम कभी कर सकता। लेकिन अब तुम्हारा ये मिथ्यात्व है। पंडित जी हम तो लेकिन मिथ्यात्व कर रहे हैं। अब इसका उत्तर कल देंगे। अप्रयोजनभूत है ना मिथ्यात्व, और तुम क्या बोल रहे हो? क्या बता रहे हो? इसका जवाब कल दूंगा, आज नहीं दे रहा हूँ। सोचना जरा, आनंद लेना आप लोग थोड़ा बहुत माल है बहुत। मुझे तो अभी सही कहता हूँ, मेरा पेट थोड़ी भरता है। मुझे तो एक परिभाषा पढ़ाने में 8-8, 10-10 घंटे कम से कम चाहिए, और उसके बाद फिर तुम्हारी 20 घंटे की घोटाई चाहिए, मैंने होमवर्क। तब तो हमारा पढ़ाने का मजा आएगा। अभी तो कुछ मजा नहीं आ रहा ज़्यादा। आगे चलो तो लीजिए एक कविता सुन लीजिए वस्तुत्व गुण की। वस्तुपना ही साधता हूँ मैं, वस्तुत्व मेरा नाम। द्रव्य है तो काम करे, कभी न करे विश्राम। अपना प्रयोजनभूत काम करने में द्रव्य कभी थकता ही नहीं। वस्तुपना ही साधता हूँ मैं, वस्तुत्व मेरा नाम। द्रव्य है तो काम करे, कभी न करे विश्राम। कभी न कोई विश्राम, कभी भी कोई द्रव्य विश्राम नहीं करता। गजब बात है। देखो दुनिया में ऐसी कोई चीज़ नहीं होगी जो बनाई गई हो और विश्राम ना करती हो। देख लेना आप जाकर, कोई चीज़ बनाई गई हो मनुष्य के द्वारा और विश्राम ना करना पड़े, ऐसा नहीं हो सकता। लेकिन ये चीज़ ऐसी है जोरदार। अब बहुत सरल दृष्टांत है। द्रव्य करती अपना काम नहीं, शक्कर करती अपना काम, नमक करता अपना काम। वस्तुपना ही साधता हूँ मैं, क्यों? वस्तुत्व मेरा नाम। तेल करता अपना काम, घी करता अपना काम। बच्चों के लिए सरल दृष्टांत। सोना करता अपना काम, चांदी करता अपना काम। वस्तुपना ही साधता हूँ मैं, क्यों? वस्तुत्व मेरा नाम। ये दृष्टांत हुए। अब आत्मा में घटाएंगे। जीव करता अपना काम, अजीव करता अपना काम। अब मार्मिक लाइन सुनो। संग संग करता अपना काम, भिन्न रह करता अपना काम। यह माल है थोड़ा। संग रह करके भी छह द्रव्य एक ही स्थान पर अपना अपना काम करते हैं, और भिन्न रह करके भी अपने ही अपना काम करते हैं। 6 जनों संग हो जाए तो ऐसा नहीं एक दूसरे काम करते हैं। देखो 6 महिलाएं सम्य शिखर जी गई तो उन्होंने काम बांट लिया। देखो 6 जनों की रोटी तुम बना लेना, 6 जनों के कपड़े तुम धो लेना, और 6 जनों की सब्जी तुम सोच लेना, और 6 जनों की टिकट रेल के तुम ले आना। ऐसे ऐसे हो जाता नहीं हो जाता है? समझ गए मैं क्या कह रहा हूँ? लेकिन इस विश्व में ऐसा संभव नहीं है। यदि 6 जीव होंगे तो वे अपनी अपना जानने का काम करेंगे, अपने अपने श्रद्धान का काम करेंगे। 6 जने ऐसा नहीं, एक काम करो तुम, एक काम तुम कर लेना, दूसरा हम कर लेंगे। सबको अपना अपना काम करना पड़ेगा। अपनी रोटी बनाओ और खाओ, अपने कपड़े धो और पहनो, मैंने अपना ही काम करना पड़ेगा नहीं। विश्व के 6 द्रव्य अपने ही अपना काम कर रही है। कितना बढ़िया। देखो संग संग करते अपना काम, भिन्न रह करते अपना काम। वस्तुपना ही साधता हूँ मैं, क्या? वस्तुत्व मेरा नाम। माने अब कल मैं इसे पढ़ाऊंगा आपको। वस्तुपना ही साधता हूँ मैं। ये लाइन पहले नहीं सुनी होगी ना, परिभाषाओं में वैसे आती नहीं। तो वस्तुपना ही साधता हूँ मैं। शक्कर में प्रयोजनभूत कार्य वस्तुत गुण के कारण सदता है। आगे समझ में आया?
अब इसकी चर्चा अपन कल करेंगे। ओम नमः शिवाय।